ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। मित्र, मेरा नाम युधिष्ठिर है और आप भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा जो है वो सुन रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हम आज भाग 3 लेकर आए हैं आपके सामने, भगवान राम की कथा का। जी हाँ, आप सभी को तो भगवान राम के जीवन के बारे में पता ही है, लेकिन फिर भी हम इस कथा को करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो अगर आप फेसबुक पर है तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइप करना है पुश करना समाज करनाल, और आपने हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। मां मंथरा के कहने पर मां केकई जो है वो अपने पति दशरथ से जो है वो 2 वर ले लेती है। वही पिता की आंखों का प्यारा और पिता का लाडला और पूरी की पूरी अयोध्या नगरी का जो है वो फेवरेट, सबके आंखों के तारे, सबके जो है वो सबसे अधिक पसंदीदा जो सुबह राजा बनने वाले हैं, उनको जो है वो आदेश हो जाता है कि आपने वन के अंदर जाना है। आप 14 साल के लिए वन के अंदर रहेंगे। ये बात जब माँ सीता सुनती है तो वो प्रेमवश अपने पति के साथ जाने को तैयार होती हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी को ये पता लगता है तो वो अपने बड़े भाई के साथ 24 घंटे रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो 14 के 14 वर्ष अपने भाई के साथ रहेंगे। वो महलों के राजपाट को त्याग देते हैं। यहाँ पर ये जानने की बात है कि आज कलयुग के अंदर हम अपने भाई की 1 इंच जमीन भी नहीं जो है वो भाई को देना चाहते। हम लोग अपने भाई के लिए एसी कूलर फ्रिज भी नहीं छोड़ना चाहते। हम लोग अपने कंफर्ट को पहले महत्व देते हैं, दूसरा चाहे वो भाई है, चाहे माँ है, चाहे पिता है। लेकिन ये एग्जाम्पल है क्योंकि हमें रामायण जीना सिखाती है और उस रामायण ने हमें सिखाया कि भाई के लिए भाई ने जो है वो लाखों साल पहले महलों के ऐश्वर्य को त्याग दिया था। सभी जो है वो सुख सुविधाएं, दासियां और पता नहीं क्या क्या सुख वहां पर थे, वो सभी त्याग कर छोड़कर लक्ष्मण जी जो है वो अपने भाई के साथ हो लेते हैं। और पिता जो है वो सारथी को साथ भेजते हैं ताकि भगवान राम, माँ सीता और भाई जो है वो लक्ष्मण को बहुत दूर तक छोड़ के आएंगे। सुमंत्र जो है वो उनके सारथी होते हैं और उनके पीछे अयोध्या नगरी के बहुत सारे लोग, क्योंकि भगवान राम ना कि सिर्फ एक मर्यादित पुरुष थे बल्कि उनकी ख्याति जो है वो पूरे अयोध्या के आसपास के एरिया के अंदर फैल गई थी। और भगवान राम जो है वो सभी के फेवरेट हो चुके थे, सभी के पसंदीदा थे। सभी भगवान राम को बहुत चाहते थे और कोई नहीं चाहता था कि डंका जब बज गया कि भगवान राम को राजपाट मिलेगा और अगले दिन उन्हें जो वनवास मिल जाए, कोई नहीं चाहता था। लेकिन अथक प्रयासों के करने के बाद भी जब अयोध्यावासी नहीं रुके, तब भगवान राम ने सभी के आगे हाथ जोड़ के बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया और जो है वो अपने अयोध्या नगरी छोड़ने का निश्चय करते हुए वो सुमंत्र सारथी के साथ रथ पे बैठते हुए अयोध्या नगरी से बाहर चले जाते हैं। और अयोध्या नगरी को वो 14 साल के लिए छोड़ने का जो वो प्रण लिया है उन्होंने, उसे स्वीकारते हुए अयोध्या नगरी का त्याग कर देते हैं। श्री श्रृंगेश्वरपुर में गंगा तट पर के निषाद राज के गुह के पास जाकर भगवान राम ने सारथी को रोका और सुमंत्र को वापस अयोध्या जाने के लिए उन्होंने बोल दिया। निषाद राज गुह जो है वो जंगल के अंदर भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ अनेकों नदियों को पार करते हुए एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल, इस तरह से उन्होंने भगवान राम को बहुत सारी नदियां जो है वो निषाद राज ने पार करवाई और वो बहुत समय तक भगवान राम के साथ रहे। उसके बाद महर्षि भारद्वाज जी के दर्शन करके उन्होंने निषाद राज को वापस भेज दिया और तत्पश्चात उन्हें वाल्मीकि जी के जो वहां पर दर्शन होते हैं। और वाल्मीकि जी की आज्ञा पाकर भगवान राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण जो है वो पंचवटी के अंदर एक सामान्य पुरुष की भांति वो जो है वो एक कुटिया बनाकर और वहां पर जो है वो रहने लगते हैं। या ये कहे कि वे देवता और गंधर्वों के समान नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। आज इसी वाणी के साथ आप विराम देता हूं स्वयं को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। सियावर रामचंद्र की जय।